सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, रस की श्रृंखला में आज हम लोग करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश, प्रेमी से बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। अर्थात जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ पर करुण रस होता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। इसमें किसी प्रिय व्यक्ति के चिरविरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने वियोग श्रृंगार में भी पढ़ा था कि वियोग श्रृंगार वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ दो प्रेमियों के बीच में प्रेम तो होता है किंतु वो मिल नहीं पाते हैं और उसके कारण जो दुख उत्पन्न होता है उसे विरह या वियोग रस कहते हैं। पर बच्चों, उसमें उन लोगों के पुनः मिलन की आशा होती है, मतलब फिर से मिलने के लिए एक उम्मीद होती है। पर करुण रस में फिर से मिलने का भाव नहीं होता है। जब हम किसी को, किसी अपने को या किसी ऐसी वस्तु को हमेशा के लिए खो दें जिसकी कि फिर वापस लौट कर आने की या फिर मिलने की संभावना खत्म हो जाए, वहाँ पे उसके कारण जो दुख मन में उत्पन्न होता है उसे ही करुणा कहते हैं। और जहाँ पर शोक होता है वहीं करुण रस होता है। करुण रस के अवयव देखते हैं क्या क्या है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आलंबन क्या होता है? विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु। और उद्दीपन होता है आलम का दाह कर्म, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र का वर्णन। अनुभाव भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, दैव निंदा, कंपन आदि, ये सब अनुभाव होते हैं। और इसके संचारी भाव हैं निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद आदि। करुण रस के कुछ उदाहरण देखते हैं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। एक और उदाहरण देखते हैं। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिर एक और उदाहरण को लेते हैं। अभी तो मुकुट बधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। इन पंक्तियों में राम की दुख का वर्णन है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि क्यों तुम मुझे धोखा देके इस भांति बीच में छोड़कर जा रहे हो। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, रही खरकती हाय शूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके।